हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का एक पैसेज लाया हूं जिसे हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपको एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी अर्थ बताऊंगा और किस टेंस में कोई वाक्य है उसका क्या हिंदी अर्थ होगा, यह सब बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपकी इंग्लिश पढ़ने की जो स्किल है और उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। देखिए क्या कहा जा रहा है। द ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ। ग्रो मीन्स बढ़ना होता है, ग्रोइंग मतलब बढ़ता हुआ। ट्रेंड्स, ट्रेंड में से होता है प्रवृत्ति, यानी बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ऑफ मतलब आके की होता है ना, यानी बढ़ती प्रवृत्ति। ऑफ शो, शो मतलब दिखावे की। शो ऑफ, शो ऑफ में से होता है दिखावटी, दिखावट करना है, दिखावटी करना, यानी दिखावट की बढ़ती प्रवृत्ति। इन, इन मतलब में सोसाइटी मतलब समाज में, ठीक है। यानी समाज में दिखावे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, ठीक है। क्या कहेंगे? समाज में दिखावे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति। ओके, तो ग्रो मतलब बढ़ाना होता है, तो ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई। ट्रेंड्स में से होता है प्रवृत्ति, ट्रेंड। ओके, तो दिखावे की प्रवृत्ति इस चैप्टर का ये क्या है, ये शीर्षक है। और हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। देखिए क्या कहा जा रहा है। फैशन, फैशन इज मतलब है, इन मतलब में, वोग मिस होता है जोर शोर। ओके, वोग मिस क्या होता है? जोर शोर। दीज डेज, इन दिनों। दीज मतलब इन, डेज में दिनों, इन दिनों। यानी फैशन जो है, फैशन है इन वोग, यानी जोरों शोरों पर है। दीज डेज, इन दिनों, यानी कहा जा रहा है दिस डेज को आजकल भी कह सकते हैं, ठीक है। आजकल फैशन जो है क्या है? इन वोग, जोरों शोरों पर है, ठीक है। क्या कहेंगे? आजकल जो फैशन है क्या है? जोरों शोरों पर है, ठीक। देखिए, नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज। नॉट ओनली मतलब केवल लड़कियां ही नहीं, केवल लड़कियां ही नहीं, बट बल्कि बॉयज, लड़के भी। हो गया मतलब नॉट ओनली गर्ल्स, नॉट ओनली मतलब केवल नहीं, गर्ल्स में लड़कियां, केवल लड़कियां ही नहीं, बट बल्कि बॉयज, लड़के भी। आल्सो, आल्सो मतलब भी, लड़के भी। आर, आर मतलब है सीन मतलब देखा जाना। ओके, देखा जाना या दिखाई देते हैं, क्योंकि इज एम आर लगा है, ये पैसिव में आ गया है, ठीक है। तो सीन, आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा है, तो V3 आ गया ना, इसके बाद V3 आ गया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव में, मतलब देखे जा सकते हैं या देखे जाते हैं, मतलब लड़के भी देखे जाते हैं। मेकिंग जॉयज, मेकिंग, मेकिंग जॉयज। मेकिंग मतलब क्या होता है? करना। जॉयज में से होता है इंजॉय या मटरगस्ती, यानी मटरगस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। एंड, और मैरी, मैरी being clad in decent clothes। देखिए क्या कहा जा रहा है। जॉय एंड मैरी, जॉय एंड मैरी में होता है खुशी और उल्लास। जॉय एंड मैरी में क्या होता है? खुशी और उल्लास में। ओके, आर सीन देखे जा सकते हैं, मेकिंग मटरगस्ती करते हुए, बीइंग क्लैड। ओके, बीइंग क्लैड, क्लैड मिस होता है पहनकर, कपड़े पहनकर। कैसे? इनडिसेंट, सभ्य, क्लॉथ्सेस, अच्छे कपड़े पहनकर। ओके, बीइंग क्लैड मतलब, बीइंग मतलब
जैसे बीइंग मतलब होता है ना किसी के कारण होना, ठीक है, जैसे बीइंग अ टीचर, ओके, तो वही चीज़ है। तो यह बीइंग क्लैड, बीइंग मतलब तैयार होकर, या क्लैड मीन्स पहनकर, इन डिसेंट क्लॉथ्स मतलब सभ्य, सभ्यता से भरे, जो सभ्य नहीं, डिसेंट बोलते हैं उसके, सभ्य लड़का डिसेंट बॉय बोलते हैं, तो सभ्य कपड़ों में उन्हें जॉय एंड मेरी करते हुए, मतलब खुशी उल्लास से, सीन देखे जाते हैं, मेकिंग मटर गश्ती करते हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से पूरा देख लीजिए। नॉट ओनली गर्ल्स, केवल लड़कियां ही नहीं, बट बल्कि बॉयज आल्सो, लड़के भी, आर सीन देखे जाते हैं, मेकिंग करते हुए, मतलब मटर गश्ती करते हुए, जॉय एंड मैरी खुशी और उल्लास से भरे, बीइंग क्लैड मतलब पहनकर, क्या, इंडिसेंट क्लॉथ अच्छे सभ्य भरे कपड़ों में, ठीक है, सभ्य भरे कपड़ों में उन्हें देखा जा सकता है इंजॉय करते हुए, मटर गश्ती करते हुए। तो ये किसका कारण है, फैशन का, ठीक है, फैशन का है। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। एवरी यंगस्टर, एवरी यंगस्टर मतलब क्या होता है, युवक, ठीक है, यानी प्रत्येक युवक, बी रिच, अमीर हो, बी मतलब होना, रिच अमीर, अमीर हो, और अथवा पुअर या गरीब हो, वांट्स मतलब एवरी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जिसमें एस लगा होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वांट्स चाहते हैं, मतलब हर युवक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वांट्स चाहते हैं, टू लीव रहना, रहना चाहता है कैसे, इन अ स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड में, अच्छी तरह से, हो गया, अच्छी तरह से रहना चाहता है, ओके। यानी एवरी यंगस्टर प्रत्येक युवक, बी रिच चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पुअर हो, वांट्स चाहता है, टू लीव रहना, इन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मीन्स क्या होगा, अच्छी तरीके से, यानी कि एक स्टैंडर्ड दिखने के लिए। इफ यू गो टू अ होटल, यदि आप, यदि इफ मतलब यदि अगर, इफ यू गो टू अ होटल यदि आप होटल जाते हो, ओके, और सिनेमा या सिनेमा जाते हो, यू विल सी, यू आप, विल सी देखोगे, फ्यूचर में है ये, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, बोस्टिंग ऑफ अ बिहेविंग लाइक रिच, ओके, यदि प्रत्येक व्यक्ति को आप कैसे देखोगे, हो गया, बोस्टिंग डीगे मारते हुए मतलब अपने आप को दिखाते हुए कि हम बहुत बड़े घर के हैं, बहुत ही, वो क्या कहते हैं, रिच फैमिली से है। तो बोस्टिंग मतलब होता है डीगे हाँकने, ओके, डीगे मारते हुए, ओके, अब बिहेविंग लाइक या बिहेव करते हुए, व्यवहार करते हुए कैसे, लाइक रिच अमीर की तरह। तो भाई वहाँ पर तो सब लोग आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई ना गरीब दिखता ना अमीर, क्योंकि सब अच्छे ड्रेस में है, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है। आपको बता दूं, इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अगर इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है शर्त बताने वाला, एक होता है परिणाम बताने वाला। जैसे यदि बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो एक शर्त है, एक परिणाम है, ठीक है। तो दोनों अगर फ्यूचर में है तो पहला सेंटेंस किससे बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया कि नहीं, गो लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, और दूसरा वाला फ्यूचर, परिणाम बताने वाला फ्यूचर बना है, ठीक है। तो देखिए, इफ यू गो टू होटल, यदि आप होटल जाते हो, और सिनेमा जाते हो, यू विल सी आप देखोगे, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, बोस्टिंग ऑफ डीगे हाँकते हुए, डीगे मारते हुए देखते हैं, अथवा बिहेविंग लाइक रिच या अमीरों की तरह व्यवहार करते हुए आप देखते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, दे हैव सिगरेट्स इन देयर हैंड्स, दे हैव उनके पास, हैव होता है, सिगरेट्स
ठीक है, उनके पास सिगरेट्स होता है इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, यानी उनके हाथों में क्या होता है भाई, सिगरेट्स होता है। ओके, इवन विद एन एम्प्टी पॉकेट, इवन मतलब भले ही, विद एन, विद मतलब विद एन, भले ही वो क्या हो, एम्प्टी हो, खाली 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 पॉकेट हो, एम्प्टी मतलब खाली, पॉकेट मतलब जेब, विद मतलब से होगा, भले ही, इवन मतलब भले ही क्या हो, विद मतलब से, एंड मतलब खाली पॉकेट, खाली होता है एम्प्टी, पॉकेट मतलब जेब, भले वो खाली पॉकेट से हो, लेकिन क्या होता है, दे है, उनके पास होता है सिगरेट्स इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में, उनके हाथों में सिगरेट्स होता है, भले जेब खाली है। ओके, सच गाइज मतलब ऐसे युवक, आर प्लूरल है, गाइज है, आर ट्रैप्ड इन डेप्ट, ट्रैप मिस होता फंसना, और ट्रैप्ड मिस होता फंस जाते हैं, पैसिव में है, इन मतलब में, डेप्ट मिस कर्ज, ऐसे युवक कर्ज में फंस जाते हैं, किसे फंस जाते हैं, कर्ज में, डेप्ट मिस होता कर्ज, तो ऐसे युवक ट्रैप्ड फंस जाते हैं इन डेप्ट। ओके, वी शुड कंट्रोल, हमें, वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए करते होता है, तो वी शुड कंट्रोल, हमें कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, अवर, वी अपने लिए क्या लगाएगा, अवर ना, अपने अननेसेसरी, अननेसेसरी में से होता अनावश्यक, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, नीड्स मतलब जरूरतें, हमें अपने अनावश्यक जरूरतों पर क्या करना चाहिए, नीड्स मतलब जरूरतें पर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इफ, यदि, वन, यदि किसी के पास, वन मतलब किसी के पास, हैज अनलिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड मीन्स होता है असीमित, असीमित नीड्स जरूरतें हैं, इफ वन हैज, यदि किसी के क्या है, अनलिमिटेड असीमित आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं। ओके, देखिए आगे बढ़ते हम लोग, इफ वन हैज, यदि किसी के अनलिमिटेड नीड्स हैं, असीमित जरूरतें हैं, ही वुड बी, तो वो क्या होगा, फोर्स टू, उससे फोर्स किया जाता है, उसे क्या किया था, उससे बाध्य किया जाता होगा। ओके, या बाध्य होगा, ही वुड बी फोर्स टू अर्न, कमाने के लिए। ओके, उसे कमाने के लिए बाध्य होना पड़ता होगा, टू अर्न कमाने के लिए, आइदर या तो बाई फेयर, आइदर मतलब होता है या तो, बाई फेयर मिस होता है या तो सही तरीके से, फेयर मतलब उचित तरीके से, या बाई अनफेयर या फिर गलत, मीन्स, मीन्स मतलब होता है उपाय या तरीके, या गलत तरीके से। ठीक है, तो भाई जिसके अनलिमिटेड नीड्स है, असीमित आवश्यकता है, उसे क्या करना, ही वुड फोर्स, वह बाध्य होता है या बाध्य होगा, किसके लिए, टू अर्न कमाने के लिए, वो कमाने के लिए बाध्य होगा, आइदर बाई फेयर या तो उचित तरीके से, और बाई अनफेयर या गलत तरीके से, मीन्स या गलत, मीन्स या गलत उपायों से। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका इंग्लिश पैसेज को हमने बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग हमने हिंदी में कन्वर्ट करके को बताया, एक एक वर्ड में नहीं बताया, किस टेंस से बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, तो बिल्कुल आप मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। यहाँ पर आपको इंग्लिश से जानकारी पूरी दी जाएगी। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।